अब इस क्वेश्चन में अपने पास दिया है कि दो एरोप्लेन है, टू एरोप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ constant velocity and same vertical plane at angles 30 degree and 60 degree with respect to horizontal respectively as shown in figure। एक का 30 डिग्री एंगल है, एक का 60 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ। स्पीड ऑफ ए इज 100 मीटर पर सेकंड उस लाइन के लॉन्ग। At time t is equal to 0, an observer in A finds B at a distance of 500 meter. The observer sees B moving with constant velocity perpendicular to line of motion of A। यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। ये इंफॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। इफ एट टी इज इक्वल टू टी नॉट ए जस्ट स्केप्स बीइंग हिट बाय बी, मतलब जस्ट स्केप्स का मतलब हुआ कि कोलिजन हो ही गया, मान के चलो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स उस टाइम पर सेम होगा। तो टी नॉट इन सेकेंड्स इज, टी नॉट का वैल्यू क्या है वो अपने को बताना है। अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब इसको सॉल्व करने का दो अप्रोच हो सकता है। एक अप्रोच थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा और वो ये होगा कि एक्स एक्सिस अपन इधर हॉरिजॉन्टल मान ले, वाई एक्सिस वर्टिकल मान ले, फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखें, ठीक है, जिसमें ए का वेलोसिटी पता है, बी का वेलोसिटी कुछ भी मान ले, और फिर वो वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में ये दिया हुआ है कि दैट वेलोसिटी इज इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, यानी इस डायरेक्शन में है। वी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है वो इस डायरेक्शन में। तो फिर एक्स और वाई कंपोनेंट से, और ये एंगल तो हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये 30 है, तो ये अपने पास ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। और उस हिसाब से हम लोग बी की वेलोसिटी और फिर उसका टाइम निकाल सकते हैं। इसमें चीज़ थोड़ा आसान हो जाएगा ना अगर अपन थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा माने कि एक्स एक्सिस अपन ए वाले लाइन ऑफ मोशन के अलॉन्ग ही मान लिए। इससे फायदा क्या होगा कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट सीधा सीधा 0 बोल सकते हैं क्योंकि वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और रिलेटिव वेलोसिटी अब लिखेंगे क्या, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ v है, और इसका लेकिन अब इस वाले लाइन के साथ कंपोनेंट, तो इस वाले लाइन के साथ कंपोनेंट निकालने के लिए ये वाले लाइन के साथ एंगल देखना होगा। तो ये वाले लाइन के साथ एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो अपन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख सकते हैं v cos 30 i कैप प्लस v sin 30 j कैप। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दैट इज 100√3 i कैप। तो यहां से हो गया वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज v cos 30 यानी 1/2, सॉरी √3/2, तो ये हो गया v√3/2 माइनस 100√3 i कैप प्लस v/2 j कैप, ठीक है। अब अपने पास दिया है कि इसका i कैप वाला कंपोनेंट 0 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v√3/2 माइनस 100√3 दिस मस्ट बी 0, यानी यहां से v अपने पास आ गया कितना, 200 मीटर पर सेकंड। b की वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, बट अपने को टी नॉट चाहिए जिस टाइम पर ये कोलिजन जस्ट होने वाला है। तो उसके लिए कोलिजन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का वो वाला कंपोनेंट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी चूंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर और डिस्टेंस अपने पास कितना है, सीधा सीधा 100√3 है। तो अगर अब अपन यहाँ से वी बी ए लिख लें तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा, ये आई वाला कंपोनेंट तो 0 ही हो गया, तो ये सीधा सीधा लिखा जा सकता है 100 j कैप मीटर पर सेकंड। एंड डिस्टेंस जो है वो कितना है, डिस्टेंस इज 500 मीटर।
तो यहाँ से अब टी नॉट जो आएगा दैट इज डिस्टेंस 500 मीटर, रिलेटिव डिस्टेंस जो था, और अपॉन रिलेटिव स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से आ गया टाइम 5 सेकेंड। एक तरीका ये, और एक सिंपली बताए थे कि हॉरिजॉन्टल में x, वर्टिकल में y मान करके, वैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा वो। ठीक है, ये एक सोचने का नया नज़रिया जो हम बताना चाहते थे सवाल के थ्रू, वो तो कर ही लोगे आई बिलीव। ठीक है।